बीजेपी उत्तराखंड में 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि हरिद्वार और पौड़ी पर पेच फंसा हुआ है। इसका मुख्य कारण दोनों सीटों पर बड़े चेहरे दावेदार हैं। साथ ही हरिद्वार सीट पर कई विधानसभा हारने के बाद बीजेपी को यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन इस कड़ी में कांग्रेस थोड़ा बहुत पीछे दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस भी अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। कांग्रेस की ओर से 5 सीटों पर 16 दावेदारों के नाम फाइनल हुए हैं। इन्हीं में से 5 प्रत्याशियों की घोषणा होगी। प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बुधवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में 5 सीटों पर दावेदारों और पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे में सम्मिलित नामों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में 5 सीटों के लिए लगभग 26 नामों पर मंथन किया गया। 2 घंटे तक विस्तृत चर्चा के बाद नामों का पैनल अब 16 तक सीमित किया गया है। अब प्रत्येक सीट पर औसतन 3-3 नाम का पैनल रह गया है। इससे पहले गत 1 मार्च को ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कुल 42 नामों पर चर्चा हुई, जिनमें टिकट की दौड़ से 26 दावेदार बाहर हो गए हैं। इसमें चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले दिग्गजों के नाम भी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से पैनल केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेजा जाएगा, जिसके बाद पार्टी हाईकमान प्रत्याशी घोषित करेगी। पैनल में अल्मोड़ा से यशपाल आर्या, टिहरी से प्रीतम सिंह के नाम भी शामिल हैं। हरिद्वार सीट से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का नाम भी शामिल है। हरीश रावत भी चुनाव लड़ने से कई बार पीछे हटने के संकेत दे चुके हैं। यशपाल और प्रीतम चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन पैनल में नाम से माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए दिग्गजों पर ही दांव लगा सकती है। जल्द ही केंद्रीय चुनाव कमेटी इन नामों की चर्चा कर प्रत्याशी घोषित करेगी। पौड़ी लोकसभा सीट से पौड़ी सीट पर कांग्रेस के टिकट के प्रमुख दावेदारों में मनीष खंडूड़ी के साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नाम बताए जा रहे हैं। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक अमरीश कुमार को प्रत्याशी बनाया था। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके पुत्र वीरेंद्र रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और शुरवीर सिंह सजवाण के नाम भी दावेदारों में सम्मिलित बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस सीट पर अपने पुत्र वीरेंद्र रावत की दावेदारी का समर्थन भी किया है। टिहरी लोकसभा सीट पर 2019 में कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को प्रत्याशी बनाया था। पार्टी के सर्वे में इस सीट के लिए प्रीतम सिंह की दावेदारी को मजबूत माना गया है। हालांकि प्रीतम सिंह स्वयं को टिकट की दौड़ से बाहर बता चुके हैं। उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में प्रदेश प्रभारी शैलजा से भेंट कर टिहरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त की। साथ में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत संगठन में की गई नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए। इस सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, विधायक विक्रम सिंह नेगी, दीपक बिजलवाण व नवीन जोशी को दावेदार माना जा रहा है। जबकि हाल ही में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दशौनी ने भी इस सीट पर दावेदारी पेश की है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पूर्व विधायक रणजीत रावत, दीपक बलूटिया, गणेश उपाध्याय, पूर्व सांसद महेंद्र पाल, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी व विधायक आदेश चौहान को टिकट के दावेदारों में सम्मिलित बताया जा रहा है। जबकि अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 2019 में कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को प्रत्याशी बनाया था। प्रदेश संगठन की ओर से तैयार किए गए पैनल में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एवं आशा टमटा के नाम सम्मिलित बताए जा रहे हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वर्ष 2019 में चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों समेत पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं के नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची में सम्मिलित हैं। इन पर मंथन चल रहा है। अब प्रत्याशियों के संबंध में अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होना है। समिति की बैठक 9 मार्च के बाद होगी। बैठक में प्रत्याशियों के चयन को स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद शीघ्र ही पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस क्या हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य जैसे बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारेगी
यह भी देखना होगा कि अब हरिद्वार सीट पर कांग्रेस किसे प्रत्याशी उतारती है, क्योंकि इस बार इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हरिद्वार संसदीय सीट के चुनावी समीकरण बाकी सीटों की तुलना में ज्यादा जटिल हैं, इसलिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशने में भाजपा को मशक्कत करनी पड़ रही है। भाजपा प्रदेश में बेशक 5 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन हरिद्वार का चुनावी समर उसके लिए उतना आसान नहीं माना जा रहा। इस संसदीय सीट के चुनावी समीकरण उतने सरल नहीं हैं जितने भाजपा मानकर चल रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि जातीय समीकरणों के लिहाज से इस सीट पर भाजपा का चुनाव प्रबंधन कठिन चुनौतियों से होकर गुजरेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी 23 विधानसभा सीटों में 7 अकेले हरिद्वार जिले से है। भाजपा हरिद्वार और गढ़वाल लोध सीट पर 10 मार्च तक उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस किस प्रत्याशी पर दाव लगाती है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सुपड़ा साफ होने से बचने की चुनौती है। जाहिर है कि इसके लिए पार्टी को सभी सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों की दरकार है जो जीत का सेहरा बांध सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा दमदार समझे जाने वाले दावेदार दिग्गज नेता स्वयं बने हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।